Hello bachcho, let's read our question that says find the intervals in which the following functions are increasing or decreasing, and our function is fx is equal to x minus 1 into x minus 2 whole square. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सपोज एफ डैश एक्स है, तो अगर ये एफ डैश एक्स हमारा इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो इन एनी इंटरवल सपोज आई, तो उस केस में हम बोलेंगे दैट आवर फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन in that particular interval, increasing function in interval I. एंड इन सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि हमारा एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ज़ीरो इन इंटरवल आई, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल आई. तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाट आवर क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या गिवन है. हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 एज सिंपली 1. अब यहाँ से एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेंगे हम. एक्स माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, इधर बचा एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस इसमें बचा एक्स माइनस 2. इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. दिस इज एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2. फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 4. अब हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं. हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू एक तो आएगी 2 एंड दूसरी वैल्यू आएगी हमारी 4 डिवाइडेड बाय 3. तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हमारी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ये दो नंबर्स हैं, रियल लाइन को, जो रियल नंबर लाइन होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 3 पार्ट्स. सपोज दिस इज अवर रियल लाइन. ये वाला एरो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एंड ये वाला एरो प्लस इन्फिनिटी को. सपोज दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस 4 डिवाइडेड बाय 3 इज समथिंग हेयर 4 डिवाइडेड बाय 3. तो हमारा जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से 4 डिवाइडेड बाय 3. सेकेंड इंटरवल होगा 4 डिवाइडेड बाय 3 से 2 एंड थर्ड इंटरवल होगा 2 से इनफाइनाइट. तो अब हम इनको एक जगह लिख लेते हैं इंटरवल्स. पहला इंटरवल है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड सेकेंड इंटरवल इज 4 डिवाइडेड बाय 3 to 2 एंड अवर थर्ड इंटरवल इज 2 से इनफाइनाइट. अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में से कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे. रैंडम पॉइंट. फिर हम क्या करेंगे, उस रैंडम पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. एफ डैश एक्स की वैल्यू की वेदर दिस दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. उसके बाद में हम की पॉइंट के अकॉर्डिंग एफ एक्स का नेचर पता लगाएंगे. एफ एक्स नेचर. तो इन दोनों में से मैं कोई पॉइंट लेती हूँ सपोज 0 और 4 डिवाइड बाय 3 और 2 के बीच में. सपोज मैंने लिया इसमें से, इसमें 1.5 एंड इसमें मैंने ले लिया 4. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं एफ डैश एक्स लिख लेती हूँ. क्या लिख लेती हूँ, दैट इज एक्स माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4. तो मैं पहले इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करके देखूँ तो उस केस में क्या बनेगा, ये बनेगा -2 और ये बनेगा -4 एंड माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव. एंड मैं x इज इक्वल टू 1.5 वैल्यू पुट करके देखती हूँ तो 1.5 माइनस 2 दिस इज नेगेटिव एंड 3 इंटू 1.5 विच वुड बी 4.5 एंड 4.5 माइनस 4 इज पॉजिटिव. तो ये अल्टीमेट क्या आएगा हमारा, नेगेटिव. दिस पॉइंट इज नेगेटिव. एंड इसमें अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो 4 पर क्या वैल्यू आएगी हमारी, तो x इज इक्वल टू 4 रखूँ तो 4 माइनस 2 इज +2
एंड अगर 3 4 जो 12 माइनस 4 इज पॉजिटिव, तो ये अल्टीमेट क्या आया हमारा पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। और अब मैं ये जो एंड पॉइंट है इन पर वैल्यूज पुट करके देखती हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 3 पर x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पर क्या वैल्यू आई है हमारी, 4 डिवाइडेड बाय 3 -2, ये इसमें 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 -4, 3 से 3 कैंसिल, ये 0 हो गया तो सब कुछ 0 बन जाएगा, यहाँ पर तो 0 आ गई इसकी वैल्यू। और अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू रख के देखूँ तो 2 - 2 0। तो इस इंटरवल में हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है, या तो वो पॉजिटिव है या 0 है, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड इंटरवल में हमारी वैल्यू क्या आई है, या तो वो स्मॉलर देन है या फिर इक्वल टू 0 है। और थर्ड इंटरवल में हमारी वैल्यू क्या आई है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो हमने की कॉन्सेप्ट लिया था, की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एफ डैश एक्स का नेचर देखते हैं अब क्या होगा। की कॉन्सेप्ट में बोला था कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा किसी इंटरवल में तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग, और स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग उस इंटरवल में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फाइनल आंसर लिखते हैं। एफ डैश एक्स का इसमें नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में क्या होगा डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल में क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग। सो हम अपना एक बार ये इंटरवल लिख लेते हैं, किस किस में इंक्रीज कर रहा है और किस किस में डिक्रीज कर रहा है। सो द इंक्रीजिंग इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल क्या क्या था एक बार देख लो। इंक्रीजिंग इज -∞ to 4/3 एंड 2 से इनफाइनाइट, -∞ to 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 से इनफाइनाइट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से 4 डिवाइडेड बाय 3 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। और डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय 3 to 2। So the most appropriate answer for this question is the increasing interval for the given function is -∞ to 4 divided by 3 union 2 to infinite, and the decreasing interval is 4/3 to 2 close interval. Hope you will understand. Best of luck. Thank you.